मैं कह रहा हूँ बुरहान से आप कहना चाह रहे हो? नहीं सर, बुरहान से मैंने कुछ नहीं कहा सर। बुरहान आपने अच्छा नहीं किया। क्या बोला? बताए बगैर यूनिवर्सिटी चले गए, हमें बताया होता हम भी आ जाते। मैंने बताया था उस टाइम, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन। मैंने कहा सर आएंगे नहीं बस कोई बात नहीं। लड़ाई सर, कोई मसला नहीं। बहुत नजर आएगी। ठीक है, नहीं सर, बोर्ड नहीं नजर आया। आपको नहीं, इनको नजर आ रहा है। क्या हाल है? जी ये बादशाह साहब आप बताएं। आ जी रहे सर, आ आप सर भी आप आ भी गए। आगे, आप भी आगे। थैंक यू। तो आज का टॉपिक मैं दूसरी क्लासरूम पे हम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, तो क्लास थोड़ी लेट शुरू कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है दैट इज ज़ीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। यस सर। ज़ीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। अच्छा, इसमें ज़ीनर डायोड हम पहले देख चुके कि ज़ीनर डायोड क्या होती है, ठीक है ना। तो उसके हमने करेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा है कि रिवर्स बायस में ये कंडक्ट करती है, ठीक है ना। रिवर्स ब्रेकडाउन जो है इसका वो कहाँ पे अकर करता है? जो भी इसके ज़ीनर पोटेंशियल है, जिस वैल्यू का ज़ीनर है उसके ऊपर ये ब्रेकडाउन में चला जाता है, रिवर्स में। इसको आप यूज़ ही रिवर्स बाइस में करते हैं अगर आप इसको एज अ रेगुलेटर यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ हम देखेंगे व्हाट इज़ अ वोल्टेज रेगुलेटर। उसके लिए पहली बात है कि व्हाट इज़ अ रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या चीज़ होती है? जो एनीथिंग सर जी, which regulate or which maintain a quantity or a thing at a certain level, ठीक है। जैसे यस सर। आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, नेपरा है, जैसे पैमरा है, तो दीज आर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। इससे ट्रैफिक रेगुलेशन क्या होती है कि वो ट्रैफिक को मेंटेन करना, उसके फ्लो को, ठीक है ना, एक सर्टन लेवल पे मेंटेन करना। इससे यस, रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर का क्या मतलब है? वोल्टेज को रेगुलेट करना एट अ वोल्टेज को सर्टेन। रेगुलेट करना कि मतलब वोल्टेज को एक वैल्यू के ऊपर मेंटेन करना, ठीक है। सो ज़ीनर कैन बी यूज टू रेगुलेट द वोल्टेज, ठीक है ना। तो ज़ीनर जो है वो एक बेसिकली वोल्टेज लेवल को मेंटेन कर सकती है, ठीक है। वोल्टेज लेवल को आप मेंटेन क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि जो आपकी एप्लीकेशन है, कोई भी डिवाइस जो आपने चलानी है, वो उसको एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होती है। जैसे 12 वोल्ट उसको कांस्टेंट चाहिए, जैसे कार बैटरी है 12 वोल्ट की। इस वजह से आपके डिजिटल सर्किट्स हैं, आईसीज हैं, उनको कांस्टेंट वोल्टेज 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है ना। तो वो वोल्टेज मेंटेन कांस्टेंट आपको उस आईसी को ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर आपको कांस्टेंट वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस तरह से आपके जो डिफरेंट आपके चार्जर वगैरह हैं, जैसे आपके लैपटॉप का चार्जर है, ठीक है, मोबाइल का चार्जर है, ये कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर चार्ज करता है, ठीक है। 5 वोल्ट की इसकी मोबाइल के अंदर जो बैटरी है लेट से वो 5 वोल्ट की है, तो 5 वोल्ट मेंटेन, जो आपका चार्जर है, अडाप्टर है, वो 5 वोल्ट के ऊपर मेंटेन रखेगा वैल्यू को। अच्छा, अब ये वोल्टेज जो है वो यूजुअली हम बात कर रहे हैं, हम बल्कि इंटायरली हम बात कर रहे हैं डीसी की, ठीक है, कि डीसी वोल्टेज को आप कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले कि डीसी कहाँ से आ रही है? डीसी आ रही है आफ्टर कन्वर्जन फ्रॉम एसी, रेक्टिफिकेशन के बाद, ठीक है, डीसी मिल रही है।
तो रेक्टिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फिल्टरिंग, और फिल्टरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है रेगुलेशन। ठीक है, तो वोल्टेज को मेंटेन करना चाह रहे हैं, वोल्टेज में चेंज अगर आएगा, वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगी, उस वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को आपने ख़त्म करना है, मिनिमाइज करना है। तो कुछ हद तक फिल्टर इस चीज़ को कर लेता है, कैपेसिटर फिल्टर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को कम कर देता है, लेकिन वो टोटली ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए बहुत लार्ज कैपेसिटेंस चाहिए आपको बिल्कुल रिपल को ख़त्म करने के लिए। प्लस वो फिर रेगुलेशन रेगुलेशन कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, रिपल को ख़त्म कर लेगा, लेकिन रेगुलेशन को अगर रेगुलेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर पीक वैल्यू चेंज होती है कैपेसिटर में रेक्टिफायर के बाद, पीक वैल्यू चेंज होती है तो कैपेसिटर उस नई पीक वैल्यू पे चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर पीक वैल्यू कम हो रही है तो कैपेसिटर की वोल्ट चार्जिंग लेवल कम हो जाएगा, अगर पीक वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा, ये पीक चेंज क्यों होती है? क्योंकि जो वापडा से वोल्टेज आ रही है वो हमें एक वैल्यू नहीं मिल रही, वो कभी 220 मिलती है, कभी 200 भी पे चली जाती है, कभी 220 से ऊपर भी चली जाती है। ठीक है, तो एक रीज़न ये है कि वोल्टेज चेंज क्यों होती है, जिसको आपने अगर 5 वोल्ट के ऊपर मेंटेन रखना फॉर एग्जांपल, और पीछे से 220 आ रहा है, 220 पे आप 5 वोल्ट मिल रहे हैं, तो 200 पे कितना मिलेंगे? 5 से कम हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि पीक कम हो जाएगी, या फिर 5 से ऊपर भी जा सकते हैं अगर 220 से वैल्यू ऊपर चली गई तो। ठीक है, तो तो वोल्टेज को मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि वोल्टेज 5 वोल्ट पर नहीं रह रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? इनपुट के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा इफेक्ट उस वक्त पड़ता है जब कि आप, यार अभी मुश्किल हो जाएगी, रहना दो, बाद में फिर। थैंक यू। दूसरा प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब आप लोड चेंज करते हैं। ठीक है, लोड क्या चीज़ है? जो कि आउटपुट के ऊपर आपने कनेक्ट करना है। तो आउटपुट के ऊपर कोई आईसी लगा रहे हैं आप, लेट से बैटरी के साथ आपने आईसी कनेक्ट की, तो वो आईसी क्या होगी? एज अ लोड होगी। इसी तरह से आप कोई लोड और क्या अज्यूम कर सकते हैं? आपने अडाप्टर के साथ आगे मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया, तो आपका मोबाइल एज अ लोड है। ये लैपटॉप लगाया चार्जर के साथ और लैपटॉप पे उठ गया लोड। ठीक है, इस तरह से कोई बल्ब लगा रहे हैं, कोई डीसी बल्ब चला रहे हैं उसके साथ, या कोई लाइट चला रहे हैं, वो एक लोड होगा। ठीक है, तो लोड इटसेल्फ क्या होता है? का यूज़र ने ऑफ कोर्स लोड तो कनेक्ट करना ही करना है। ठीक है, जब भी वो लोड कनेक्ट करेगा तो जो वोल्टेज हैं वो एकदम से चेंज होंगे। ठीक है, आप देखें घर में आप एसी ऑन करते हैं या फ्रिज ऑन करते हैं, तो वोल्टेज एकदम से चेंज होती है ना। ठीक है, यस तो इसी तरह से आपकी जो कोई और भी आप सिंपल लोड भी लगाएं, ठीक है, रेजिस्टेंस लोड लगाएं, तो वोल्टेज चेंज होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सर्किट देता हूँ आपको। यहाँ पे ना आप 10 वोल्ट लगा लें, ठीक है, बैटरी के साथ, और ये बैटरी की रेजिस्टेंस है इंटरनल 1 किलो ओम। ठीक है, इसके साथ मैंने एक लोड लगाना है यहाँ पे, तो लेट्स से ये भी 1 किलो ओम है। दिस 1 kilo ohm is would be as a load to this battery। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँगा इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पे वी नॉट या वी एल, जो लोड को मिल रही है, वो अगर यहाँ 10 वोल्ट्स हैं, ये 1 के है, ये भी 1 के है, तो ये दोनों दोनों रजिस्टर सीरीज में हैं और सेम वैल्यू के हैं। तो इसका मतलब आधे वोल्टेज इसके ऊपर आ जाएंगे, आधे वोल्टेज इसके ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ कितने वोल्टेज आ जाएंगे? 5 वोल्ट। ठीक है, अब अगर मेरा मेरा लोड चेंज होता है, लेट्स से ये लोड ना 2 किलो ओम हो जाता है, अब ये वोल्टेज क्या होंगे? 5 ही रहेंगे क्या? ये नो बढ़ेंगे? सर ये कम हो जाएंगे, 5 वोल्ट नहीं रहेंगे। तो कितने वोल्ट आ जाएंगे लोड के ऊपर? वी एल 2K इंटू 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3K। ठीक है, तो ये जगह के कैंसिल हो जाएगा, 20/3। ठीक है,
ये आ जाएंगे 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है, वोल्टेज बढ़ जाएंगे, ठीक है। यस ये 5 वोल्ट नहीं रहेंगे, इसका मतलब कि बैटरी के ऊपर जो लोड है उसकी वजह से वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है लोड। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वोल्टेज यहाँ पे मेंटेन रहे 5 वोल्ट, तो ये सिंपल सर्किट काम नहीं नहीं करेगा, करेगा। ठीक है। यस सर। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जीनर डायोड मैं यूज़ करूँगा टू मेंटेन दी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। यस सर। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे एक जीनर लगा दूँ ऐसे करके, और ये जीनर जो है ना 5 वोल्ट का जीनर है, इसकी जो VG है वो 5 वोल्ट है, सही है। जी सर ठीक। तो अगर ये जीनर देखें जिस तरह से कनेक्टेड है, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है या रिवर्स बाइस्ड, रिवर्स सर। ये रिवर्स बाइस्ड, और जीनर को आपने यूज़ ही रिवर्स बाइस में करना है। अगर यस आप सर। एज अ रेगुलेटर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको रिवर्स बाइस रिवर्स। में करना है, ठीक है। आप बताओ कि ये 5 वोल्ट का जीनर है, इनपुट मैंने अप्लाई किया है 10 वोल्ट, तो जी ये सर। ब्रेकडाउन में जाएगा या नहीं जाएगा? सर 5 से ऊपर चली जाएगी तो चला जाएगा रिवर्स में बिल्कुल, अभी। ये वोल्टेज 5 से ऊपर आ चुके हैं तो ये जीनर ब्रेकडाउन में चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए रिवर्स में कंडक्ट कर रहा होगा, जी सर। तो जब ये रिवर्स में कंडक्ट कर रहा होगा, इसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा, तो इसके ऊपर वोल्टेज कितने आएंगे, जितनी वैल्यू का जीनर है, तो यहाँ कितना लगा आएगा, 5 जिस वोल्ट्स। जिस वैल्यू का जीनर है वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब यस अगर ये सर। 5 वोल्ट का है तो यहाँ पे कितने वोल्ट आ जाएंगे, 5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, जो लोड है RL वो इस जीनर के पैरेलल में कनेक्टेड है डायरेक्टली, जी सर। तो लोड के ऊपर कितना, सर 5 वोल्ट्स। 5 वोल्ट रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लोड 2 किलो ओम है, और अगर जीनर ऑन है तो वोल्टेज कितना रहेंगे, 5। पहले कितना आ रहा था जब जीनर नहीं थी, तो 6, सर 6। ठीक है। तो जब तक जीनर ऑन कंडीशन में रहेगा इस लोड के ऊपर वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे आप 3 किलो ओम लगा दें तब भी, क्योंकि जीनर ऑन है, जब तक जीनर ऑन है ये इस वोल्टेज को मेंटेन रखेगा, इससे इस जगह पे वोल्टेज इस वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकता कभी भी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंडक्ट करती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो अपनी वैल्यू को मेंटेन रखती है। जैसे सिलिकॉन ऑन होती है तो 0.7 मेंटेन रखती है, यस सर। लेकिन जीनर जब ऑन होती है रिवर्स में तो वो अपनी वैल्यू को मेंटेन रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे 1 किलो ओम हो तब भी 5 वोल्ट आएंगे, 2 किलो ओम हो तब भी 5 वोल्ट आएंगे, 3 किलो ओम हो तब भी 5 वोल्ट आएंगे, ठीक है। तो ये यस। क्या बन जाएगा, एक वोल्टेज रेगुलेटर बन जाएगा, ये वोल्टेज को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। यस सर। अब ज़रा इस पे आते हैं, अगर वापडा से वोल्टेज चेंज होते हैं, लाइन वोल्टेज 220 से चेंज होते हैं, तो ये वैल्यू भी चेंज हो सकती है जो इनपुट पे DC बन रही है, जो फिल्टर हो कैपेसिटर से तो अगर लेट से वापडा के वोल्टेज इंक्रीज कर गए 10 से 20 हो गए, अगर यहाँ 20 वोल्ट है तो अभी जीनर ब्रेकडाउन में होगा, जी सर। तो जीनर अगर ब्रेकडाउन में है तो स्टिल 5 वोल्ट यहाँ पे आएंगे और 5 वोल्ट ही लोड पे मिलेंगे, तो इनपुट बेशक चेंज होती रहे, जी सर आउटपुट क्या बिल्कुल। रहेगी, 5 वोल्ट पे ही रहेगी, ठीक है। यस सर। तो दिस इज हाउ Zener maintains the output voltage and work as a voltage regulator, ठीक है। लेकिन इसमें एक सर्टेन रेंज ऑफ इनपुट एंड रेंज ऑफ द लोड के लिए ही वोल्टेज मेंटेन रहेगी,
मैं कहूँगा इनपुट पहले 10 वोल्ट थी, अगर मैं इसको 5 वोल्ट कर दूं या 4 वोल्ट कर दूं, इनपुट 4 वोल्ट हो जाए, तो क्या अब मुझे आउटपुट पे 5 वोल्ट मिलेंगे? नहीं सर। अब तो नहीं मिल सकते। यस सर। इसका मतलब है कि इनपुट की एक सर्टन लोअर वैल्यू तक, मिनिमम वैल्यू तक आप ये सर्किट आपका, ये जीनर आपका एज अ रेगुलेटर काम करेगा और एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, इस केस में ये मिनिमम वैल्यू जो थी वो 10 वोल्ट्स था। 10 वोल्ट से जो ही मैं नीचे करूँगा वोल्टेज, 9 वोल्ट भी कर दूंगा तो आउटपुट में मुझे 5 वोल्ट नहीं मिलेंगे। उसकी क्या वजह है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 9 वोल्ट करूँ, तो आप ज़रा मुझे खुद बताएंगे, यहाँ 9 वोल्ट हों और ये जीनर ना लगा हो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ वोल्टेज कितने होंगे और यहाँ कितने होंगे? सर ये इसको कर देंगे 9 इंटू 3 तो 9। ना 1 के, तो 1 के कर दो, ये भी 1 के का, ये भी 1 के का, फॉर जो सिंपलिसिटी, ताकि आसान से समझ आए। तो दोनों रजिस्टर सेम वैल्यू के हैं, तो इसका मतलब दोनों पे इक्वल ड्रॉप आएगा। जी तो सर। 9 वोल्ट का हाफ इस पे आएगा, हाफ इस पे आएगा। तो यहाँ कितने होंगे? 4.5। यहाँ कितने यस होंगे? सर। 4. जबकि मुझे आउटपुट पे 5 वोल्ट मेंटेन करना है, तो वो मुझे 5 वोल्ट नहीं मिलेंगे इसके। ठीक है, इसका मतलब है कि इनपुट की एक सर्टन मिनिमम वैल्यू है, जिस वैल्यू तक मुझे आउटपुट कांस्टेंट मिलेंगे, उससे वोल्टेज वैल्यू कम हो गई तो आउटपुट मुझे वो वैल्यू नहीं मिलेगी। इस तरह से लोड के लिए भी होगा। लोड अगर मैं कम कर दूं, लेट से यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट लगाए हुए थे और यहाँ पे मैं 500 ओम कर दूं 1 के लिए, अब यहाँ 5 वोल्ट से ज़्यादा ड्रॉप आएगा, यहाँ 5 वोल्ट से कम ड्रॉप आएगा। ड्रॉप आएगा। तो इस केस में 1 किलो ओम जो होगी वो मिनिमम लोड होगा, जिससे नीचे करूँगा मैं वैल्यू तो अब 5 वोल्ट मुझे नहीं मिलेगा। जीनर लगा हुआ बेशक, अगर यहाँ जीनर लगा हुआ और यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है? 9 आ रहा है। और यहाँ कितना है? रजिस्टर कितनी वैल्यू का? 1। इस केस में वैल्यू आ जाएगी 4.5 वोल्ट। हाँ, ये इस 9 वोल्ट के ऊपर 5 वोल्ट का जीनर ऑन हो सकता था, लेकिन जो रजिस्टर्स लगी हुई हैं वो इस तरह की लगी हुई हैं कि यहाँ पे वैल्यू ही 4.5 से ऊपर नहीं जा सकते। ये मैं अभी बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। वो एक जो सीनियर है हबीबुल्ला, वो कह रहे हैं कि आप उनको लिंक भेज दें। मैं अटेंडी हूँ तो मैं उनको लिंक सेंड नहीं कर पा रही, आप भेज दें उनको ठीक ग्रुप है, में बेशक। इस पे मेरे पास नहीं खुलेगा, आपके पास है? मैं उनको भेज सकता है लिंक हबीबुल्ला को? सर भेज दिए। गुड हो गया। ओके, आप जरा ना बुक के ऊपर आते हैं हम। ठीक है, सेक्शन 2.11, ये चीज़ हम पहले से कवर कर चुके हैं। ये जीनर की करेक्टरिस्टिक है। वीजी के ऊपर ये ब्रेकडाउन में है, और जब ब्रेकडाउन में है तो ये एज अ बैटरी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के साथ हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। हम आते हैं इस सर्किट के ऊपर। इसमें दिस इज सिंपल बेसिक जीनर रेगुलेटर, जो अभी मैंने आपको दिखाया है। बैटरी, डीसी सोर्स, रेजिस्टेंस इन सीरीज here with the battery, and then the combination of zener and the load. Load is always in parallel with zener. सही है, क्योंकि जब तक zener ऑन यस। रहेगा, लोड जो है वो यही वोल्टेज लोड के ऊपर अपीयर होगा। ठीक है, तो इस यस। सर्किट
इस सर्किट में जो हमारी अभी डिस्कशन है वो ये है, इस बेस के ऊपर चल रही है कि हम इस सर्किट को एज अ रेगुलेटर जो है वो हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। प्लीज डिस्कशन ना, माइक ऑफ रखें। और जो लोड है इसके ऊपर वोल्टेज हम मेंटेन करना चाह रहे हैं, नंबर 1। ठीक है, हम लोड के ऊपर वोल्टेज मेंटेन रखना चाह रहे हैं कांस्टेंट, और उसके लिए हम जीनर को हम हमेशा चाह रहे हैं कि ये कंडक्शन में रहे, क्योंकि जब तक जीनर कंडक्शन में रहेगा उस वक्त तक लोड के ऊपर वोल्टेज कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, और यस सर। दूसरी चीज़ हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो आउटपुट मेंटेन करना चाह रहे हैं हम, वो आउटपुट किस वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। वो एक रीज़न ये है कि इनपुट चेंज हो तो जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर की, वो चेंज हो सकती है, या फिर लोड चेंज हो। ठीक है, लोड की वैल्यू चेंज हो, लो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो, तब भी आउटपुट वोल्टेज चेंज हो सकती है। सो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस वोल्टेज को मेंटेन करना चाह रहे हैं, चाहे इनपुट चेंज हो बेशक, तब भी आउटपुट चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, और लोड भी अगर वेरी करें तो भी आउटपुट मेंटेन रहे। तो ऑफ कोर्स ये जो जीनर है ये हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करेगा, अपना हमारी वोल्टेज को मेंटेन करेगा, लेकिन ये एक सर्टेन रेंज तक ही मेंटेन कर सकता है, उस रेंज से बाहर नहीं कर सकता। ठीक है, इनपुट की एक मिनिमम वैल्यू होगी जिससे नीचे आउटपुट हमें कांस्टेंट नहीं मिलेगी, जीनर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और लोड और इनपुट की को इंक्रीज करते जाएं तो आउटपुट मेंटेन रहेगी, लेकिन आउटपुट की भी एक, इनपुट की भी एक अपर लिमिट होगी, जैसे लोअर लिमिट थी, एक अपर लिमिट भी होगी जिस पे जाके रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करना छोड़ देगा। वो अपर लिमिट कब क्यों आती है उसकी भी हम रीज़न देखेंगे, अभी ऑब्वियस नहीं है। ठीक है, लेकिन इनपुट की मिनिमम वैल्यू ऑब्वियस है कि जिसके बाद जीनर जो है वो ऑन नहीं, ब्रेक डाउन में नहीं जाता। जीनर को ब्रेक डाउन होने के लिए मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड है। जैसे 5 वोल्ट का जीनर है तो मिनिमम 5 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्ट देंगे तो जीनर ऑन नहीं होगा। इसी तरह से लोड को की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, तो देयर वुड बी एन अपर लिमिट जिसके ऊपर ये जीनर आपको वोल्टेज कांस्टेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, और लोड को अगर डिक्रीज करते जाएं तो देन देयर विल बी अ मिनिमम वैल्यू ऑफ द लोड, जिसके बाद आपको आउटपुट का जो है वो रेगुलेटेड नहीं मिलेगी। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा, बोर्ड के ऊपर मैं स्क्रीन पे जाता हूँ इस जगह पे, कि आप जब यहाँ पे 3K लगाया था, नहीं सॉरी 3K नहीं, हाँ नहीं जीनर के साथ यहाँ 500 लगाएंगे फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको वोल्टेज यहाँ पे कम मिलेंगे। दोबारा देख लेते हैं इसको, एक मिनट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ 10 वोल्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पे 1K लगा हुआ है। ठीक है, जीनर 5 वोल्ट का है, तो यहाँ वोल्टेज आपको पता है कि कितने मिलेंगे, 5 वोल्ट। ऐसे अगर मैं यहाँ पे 1K के बजाय लगा दूँ 0.5K, आधा कर दूँ, आप यहाँ पे कितने वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो लोड को डिक्रीज कर दिया तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं अभी फिलहाल जीनर को मैं ऑफ रखूँ तो यहाँ पे VL कितने हो जाएंगे, VL 0.5 इंटू 10, ठीक है, दिस 10 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ
15 into 10, ठीक है, दिस इज 50 डिवाइडेड बाय 15, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी लेस देन 4, इट वुड बी लेस देन 4, तो यहाँ वोल्टेज कितना आ जाएंगे, लेस देन 3.3 वोल्ट आ जाएंगे। इसका मतलब 3.3 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी 3.3 वोल्ट आएंगे क्योंकि ये पैरेलल में है। और जीनर क्योंकि 5 वोल्ट का है तो 3.3 पे कंडक्शन में नहीं जा सकता ब्रेक, तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ये क्या रहेगा, ओपन सर्किट ही रहेगा। इसका मतलब कि ये रेजिस्टेंस को मैंने 1K से कम किया, तो दिस सर्किट वुड नॉट गिव मी 5 वोल्ट, ठीक है। अब ज़रा इसमें देखते हैं, पहला सिनेरियो जो है नोट करें, इसमें ये रेगुलेटर है जिसमें कि हम देखना चाह रहे हैं कि अगर इनपुट वेरी करे तो आउटपुट मेंटेन कब तक रहेगी, लोड वेरी करे तो आउटपुट कब तक मेंटेन रहेगी, और अगर दोनों इनपुट और लोड दोनों फिक्स हैं तो क्या ये रेगुलेटर मुझे आउटपुट पे कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियोज बनेंगे एक्चुअली, और चौथा सिनेरियो इस बुक में नहीं कवर किया, तो चौथा सिनेरियो भी बन सकता है, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। तो पहला केस है जिसमें कि दोनों इनपुट भी और लोड भी फिक्स है, ठीक है। दूसरे सिनेरियो में इनपुट फिक्स है और लोड वेरी कर रहा है, ठीक है। लोड जब वेरी करेगा तो हम देखेंगे कि सर्किट की वोल्टेज क्या मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी, और उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। और उसके बाद हम तीसरा केस में देखेंगे कि लोड फिक्स कर दिया उसने और इनपुट वेरी कर रही है। तो हम तीनों केसेस में देखेंगे कि मेरा जो सर्किट है वो कब तक वोल्टेज को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ में भी उसने दिखाया कि दिस इज माय लोड वोल्टेज एंड इन वन केस द रेजिस्टेंस इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू एनी वैल्यू, और ये बता रहा है कि आउटपुट पे 10 वोल्ट ये मेंटेन करेगा, ये रेगुलेटर 10 वोल्ट का रेगुलेटर है जो कि 10 वोल्ट के ऊपर इसकी वैल्यू मेंटेन रहेगी कांस्टेंट फॉर द लोड दैट वुड बी इन द रेंज बिटवीन 250 ohms to 1.2 k 1.25 किलो ohms, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर मेरी इस रेंज के अंदर रहेगी तब तक मेरी आउटपुट कांस्टेंट 10 वोल्ट ये सर्किट देता रहेगा, उससे बियॉन्ड जो है ना वो आउटपुट में कांस्टेंट नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। क्या होगी वो हमें उससे कंसर्न नहीं है, वो 5 वोल्ट भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, या इस तरफ भी इस वैल्यू से लोड को इंक्रीज करेंगे तो वो कुछ और वैल्यू होगी, लेकिन वो 10 वोल्ट नहीं होगी, ठीक है। यही चीज़ आप लोड करंट के हिसाब से देख सकते हैं, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो गई तो करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग लोड करंट की एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान ये वोल्टेज मेंटेन रहेगी। जब मिनिमम करंट मैक्सिमम रेजिस्टेंस के ऊपर आएगा और मैक्सिमम करंट मिनिमम रेजिस्टेंस के ऊपर आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, अच्छा हर केस में सर्किट सेम ही है, ठीक है, सर्किट की टोपोलॉजी यही रहेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनपुट भी कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लगा लूँ इस एग्जांपल में, जैसे यहाँ पे गिवन एग्जांपल जैसे 16 वोल्ट यहाँ पे लगे हुए, और जीनर भी स्पेसिफाइड है कि किस वैल्यू का जीनर है, ठीक है। और ये आर की वैल्यू भी गिवन है, और जो लोड है ये भी फिक्स है कांस्टेंट, जैसे इस केस में 1.2 किलो, तो इनपुट भी फिक्स है 16 वोल्ट और लोड भी फिक्स वैल्यू का है 1.2 किलो, ठीक है। वेलकम। तो अगर ये केस होगा कि इनपुट भी कांस्टेंट है और लोड भी कांस्टेंट है, जीनर भी स्पेसिफाइड है, ये रेजिस्टेंस भी फिक्स है, everything is fixed, then you are asked to determine the output of this circuit or regulator,
तो उसका क्या तरीका होगा, उसमें कहता है कि देयर आर 2 स्टेप्स टू सॉल्व दिस सर्किट. First step is determine the state of the Zener diode. State of the Zener diode का मतलब है कि Zener on है या off है, ठीक है. By removing it from the network, जैसे यहाँ पे Zener को हटा ही दिया इसमें, and calculating the voltage across the resulting open circuit. जो जहाँ पे Zener को आपने यहाँ से omit किया है, वहाँ पे जो ओपन सर्किट क्रिएट हुआ है, इसकी वोल्टेज फाइंड करें. ये वोल्टेज अगर आपने फाइंड कर ली तो यही वोल्टेज आपकी लोड वोल्टेज भी होगी, जो आपकी रेगुलेटेड वोल्टेज होती है. तो अगर मैं Zener को हटा दूं तो ये सर्किट सिंपल हो जाएगा, जिसमें कि ये 2 रजिस्टर सीरीज में आ जाएंगे. आप ये वोल्टेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये वोल्टेज आप इस रजिस्टेंस के वोल्टेज फाइंड करें तो यही वोल्टेज आपकी ये अननोन वोल्टेज आ जाएगी. तो उसके लिए फार्मूला उसने दिया, दिस V वुड बी इक्वल टू, दिस V इज इक्वल टू VL एंड इट वुड बी इक्वल टू बाय वोल्टेज डिवाइडेड. तो जिस रेजिस्टेंस का क्रॉस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस लिख दें इनटू द इनपुट वोल्टेज, तो अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाय द सम ऑफ दीज 2 रेजिस्टर्स. तो यहाँ से मेरे पास ना ये ओपन सर्किट वोल्टेज आ जाएगी, जो कि उसने कहा कैलकुलेट दी वोल्टेज अक्रॉस द रिजल्टिंग ओपन सर्किट. तो स्टेप 1 आपका ये हो जाएगा, ठीक है, कि ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड कर ली. इसी स्टेप की बेस के ऊपर आपने डिसाइड करना है कि इफ़ दिस वोल्टेज जो कि आपने डिटरमिन किया, इफ़ दिस वोल्टेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू VG. VG क्या है, जो वोल्टेज Zener की स्पेसिफाइड है. जैसे अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी उसमें एक वैल्यू कितनी थी, 10 वोल्ट का Zener था, ठीक है. तो अगर जो वोल्टेज अभी आपने ओपन सर्किट के साथ कंप्यूट किया है वो वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा है, देन Zener विल बी ऑन, ठीक है. और अगर ज़्यादा नहीं है, लेस है उससे, तो देन Zener विल बी ऑफ. तो स्टेप 1 में आपने क्या करना था, यू हैव टू डिटरमिन द स्टेट ऑफ द डायोड. स्टेट ऑफ द डायोड इज कि डायोड ऑन है या ऑफ. वो किस बेस पे डिसाइड होगा, इस वोल्टेज पे जो आपने डिटरमिन किया. ये वोल्टेज अगर VG से ज़्यादा है तो Zener ऑन है, और लेस है तो Zener ऑफ है. तो ये सिंपल सी बात है कि जो ओपन सर्किट वोल्टेज आई थी वो देखें, अगर 10 वोल्ट का Zener है तो Zener को ऑन होने के लिए 10 वोल्ट चाहिए एटलीस्ट. तो अगर उसके बराबर है या उससे ज़्यादा आगे, 11 आगे, 12 आगे, 15, तो Zener क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा. और अगर 10 से कम है, 9 वोल्ट है, 8 है, तो Zener ऑन नहीं हो सकता, Zener ऑफ. इस वैल्यू के बेस के ऊपर आप बता सकते हैं कि Zener की क्या स्टेट होगी. सिंपल. बासी साहब समझ आ रही है? यस सर, आ रही है. ठीक है. असीब पूछ रहा है कि नींद तो नहीं आ रही. नहीं नहीं सर, नींद मुझे कहाँ आती घर वालों से कहो कावा एक बना दें. है. सही सर, सही. अच्छा, अब स्टेप 2 में कह रहा है कि सब्सटीट्यूट द अप्रोप्रिएट इक्विवेलेंट सर्किट एंड सॉल्व फॉर द डिजायर्ड अननोन्स. ठीक है. डिजायर्ड अननोन में ये एग्जांपल में वो कहेगा कि आप ये फाइंड करें, VL फाइंड करें, VR, IG Zener करंट फाइंड करें, PG पावर फाइंड करें, Zener के ऊपर कितनी पावर डिसिपेट हो रही है. ठीक है. तो ये सारी क्वांटिटीज़ आपसे पूछेगा वो कि आप जो भी डिजायर्ड अननोन्स हैं इस सर्किट के वो फाइंड करें. VL कितने हैं, Zener में से करंट कितना है, और इस रजिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज है, लोड का करंट क्या है, एंड सो ऑन. तो जो भी अननोन है इस सर्किट के वो आप फाइंड कर सकते हैं. कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप 1 यू हैव टू सब्सटीट्यूट द अप्रोप्रिएट इक्विवेलेंट सर्किट. अब ये इसकी क्या जो है वो सेंस होगी. अगर Zener ऑन है तो आप इस ओपन सर्किट की जगह पे क्या प्लेस करेंगे? हाँ, ये स्टेप 2 में कह रहा है सब्सटीट्यूट द अप्रोप्रिएट इक्विवेलेंट सर्किट. डायोड इक्विवेलेंट सर्किट पढ़े हुए हैं ना. तो जब कोई डिवाइस ऑन होती है तो उसकी जगह पे फिर आप क्या प्लेस करते हैं, उसकी ऑन वोल्टेज. जैसे बैटरी. बैटरी, बिल्कुल उसको बैटरी के साथ रिप्लेस कर देंगे अगर वो ऑन डिवाइस ऑन होगी. तो यहाँ पे अगर 10 वोल्ट का Zener है तो यहाँ पे 10 वोल्ट की क्या लग जाएगी, बैटरी लग जाएगी. ठीक है, जैसे यहाँ पर लगेगी. ठीक है.
हाँ नहीं, यहाँ पे जीनर लगा हुआ था ना, इस वजह से हम इस वजह से बैटरी लगा रहे हैं, क्योंकि वो रिवर्स में लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि जीनर अगर अगर स्टेप अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो फिर आप क्या करेंगे, उसके इक्विवेलेंट सर्किट के तौर पे बैटरी लगा देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर आप उसको ऑफ ही रखेंगे, ओपन सर्किट ही ट्रीट करेंगे इसको। ठीक है, यस ओके सर। नेक्स्ट। तो ये उसने कह दिया जो मैंने अभी बोला था कि ऑन स्टेट है तो फिर आप उसको वीएल और बैटरी लगा देंगे ये, और अगर ऑफ है तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इस नोड के ऊपर केसीएल लगा सकते हैं टू फाइंड आउट जीनर करंट। ठीक है, इस नोड के ऊपर अगर केसीएल मैं लगाऊं तो इनपुट करंट आई आर है और ये दोनों करंट लीव कर रहे हैं, तो आई आर वुड बी इक्वल टू आई जी प्लस आई आर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप आई जी फाइंड करना है तो आई जी फाइंड कर लें, आई आर माइनस आई एल हो जाएगा। अगर आई एल फाइंड करना चाह रहे हैं, आई जी पता है आपको, तो आई आर माइनस आई जी करेंगे तो आई एल भी आ जाएगा। या फिर आई एल इस तरह से भी आ सकता है ओम्स लॉ से कि जो वी एल है डिवाइड बाई आर एल करें तो आई एल आ जाएगा। और आई आर किस तरह से आ जाएगा करंट, वो इस रजिस्टर के ऊपर अगर ड्रॉप फाइंड कर लें डिवाइड बाई द रेजिस्टेंस, ये करंट आ जाएगा, ये इक्वेशन। जबकि वी आर किसके इक्वल होगी, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, इनपुट वोल्टेज माइनस दी लोड वोल्टेज। तो इस जगह पे वोल्टेज इनपुट वी इन है, इस पॉइंट पे वोल्टेज कितने हैं, वी एल हैं या वी जी, तो वी इन माइनस वी जी और वी एल डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो ये मेरे पास आई आर भी आ जाएगा, आई आर भी आ गया, आई एल आ गया, तो मैं इस इक्वेशन से आई जी फाइंड कर लूँगा। ठीक है, सिंपल सिंपल इक्वेशन है। उसके बाद पावर डेसिपेशन फाइंड करनी है जेनर की, तो प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट विल गिव मी द पावर डेसिपेशन एंड इट मस्ट बी लेस देन द मैक्सिमम पावर डेसिपेशन पीजी मैक्स स्पेसिफाइड फॉर द जेनर डायोड। ठीक है, तो इन इक्वेशन को भी ध्यान में रखें और इन कंडीशंस को भी, और इस इक्वेशन के थ्रू हम देखते हैं स्टेप 1 अप्लाई करके और स्टेप 2 कि मैं ये एग्जांपल कैसे सॉल्व करूँगा। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लेकिन इस एग्जांपल में वो दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि आप इस सर्किट को सॉल्व करें, और दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि इसी को रिपीट करें पार्ट ए को, बट विद जो लोड रेजिस्टेंस है वो 1.2 के बजाय 3 किलो कर दें। क्या कर दें, सीधा इक्विवेलेंट सर्किट बना दें सर। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे, नहीं, स्टेप 1 क्या है, भूल गया। स्टेप 1 ये है कि डायोड को क्या कर दें, यहाँ सर्किट से निकाल दें। तो स्टेप 1 क्या है बासी साहब, सर जी डायोड निकाल देंगे क्योंकि वी जो है वो 16 वोल्ट्स है। वी जो मर्जी हो ना, मैं इसे क्या 16 हो या 20 हो 40। क्या सर ऊपर जो कंडीशन पड़ी है उसके हिसाब से उतारेंगे तो तब ना वो वी जो है वो कम होगा बीजी से। चलें आपकी बात मान लेते हैं आदि, जीनर को पहले हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, ठीक है वी रीड्रा द नेटवर्क एज शॉन हियर। ठीक है, तो जीनर यहाँ से हटा दिया। सही सर। ठीक हो गया, ये इक्विवेलेंट सर्किट नहीं है बेटा, ये स्टेप 1 है कि जीनर को हटा दिया। अभी इक्विवेलेंट सर्किट इसके बाद आएगा। बेस्ड ऑन दिस वोल्टेज वी हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या प्लेस करना है, बैटरी प्लेस करनी है या बस ओपन ही रखना है। पता नहीं होगी या नहीं होगी, पहले वो जो वोल्टेज देखनी है कि वोल्टेज वी जी से कम है या ज़्यादा है। तो पहले वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं। तो वोल्टेज फाइंड कर दी हमने, ये इक्वेशन अप्लाई की है, और वोल्टेज कितने आ गए 8.73, ये आए वोल्टेज ओपन सर्किट से यहाँ पे। अब इसको देखना है कि ये वी जी से ज़्यादा है या कम। माइक ऑफ करें, डिस्टर्बेंस हो रही है।
मैं अपने भी वॉक कर देता हूँ। आप बताएं, ये जो वैल्यू आई है इसकी बेस पे हमने डिसाइड करना है कि ये VG से ज़्यादा है या VG से कम है। तो VG कितनी थी? 10 वोल्ट इस एग्जांपल। तो कम है ना, तो कम है तो फिर क्या करना है, इसको डायोड क्या होगा? ऑफ होगा। ऑफ होगा तो क्या रखना है? ओपन ही रखना है इसको ओपन ही रहना देना है, ठीक है। Since V is 8.7 is less than VG which is 10 volts, the diode is in off state as shown on the characteristic. तो जेनर ने ब्रेक डाउन जाना होना था 10 वोल्ट पे, अभी पहुंचा है 8.73 पे, तो अभी तो ऑफ है, तो यहाँ पे करंट इसमें से कितना होगा? 0। करंट चलेगा इसके बाद, इस पॉइंट के बाद, तो ये डायोड ऑफ ही रहेगा, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूटिंग द ओपन सर्किट इक्विवेलेंट results in the same network as shown in 2.116, this same network. अब यहाँ से जो उसने क्वांटिटीज पूछी थी मैं वो लिख लेता हूँ साइड पे बोर्ड पे, VL, VR, IG एंड PG। VL, VR, IG, PG, ये सारी क्वांटिटीज अननोन है जो कि मुझे इस एग्जांपल के लिए फाइंड करनी है। तो सबसे जो टॉप वाली है वो डायरेक्ट आ गई है, ये 8.73। उसकी वजह यह है कि ये जेनर ऑफ है, तो यही ओपन सर्किट वोल्टेज इसके इक्वल ही होगी। तो VL कितनी आ गई? 8.73। आप बताओ VR कितनी होगी? सेकंड क्वांटिटी बोर्ड नजर आ रहा है आपको? VR कितनी होगी? ये वोल्टेज मुझे 16 पता है, सर ये बोर्ड नजर वोल्टेज नहीं आ रहा। 8.73 मुझे पता है, तो इसमें से ये माइनस करूं तो ये वोल्टेज आ गई। जी सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है IG। IG कितनी होगी? IG 0। और PG कितनी होगी? 0 वोल्ट होगी क्योंकि करंट 0 है सर। बिल्कुल। तो एग्जाम्पल का पार्ट है फिनिश्ड, सिंपल, यस बहुत सर। इजीली आपने कर लिया दोनों स्टेप अप्लाई करके, स्टेप 1 और स्टेप 2। नाउ रिपीट द सेम एग्जाम्पल, सेम सर्किट विद लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू 3 किलो ओम। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डायोड को क्या कर देंगे? ओपन, और इस रेजिस्टेंस को आप 3 किलो में अज्यूम करें, और जैसे यहाँ पे 3 किलो, और फाइंड करें क्या चीज़? ओपन सर्किट वोल्टेज, ये वाली, ठीक है। तो अगेन वोल्टेज डिवाइडर लगाएं, 3K इंटू 16 डिवाइड बाई 1K प्लस 3K, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइक क्या होगा जी? माइक ऑफ रखें बेटा जी। ओपन सर्किट वोल्टेज कितने आ गए? 12 volts. Students, are you there? यस सर। Okay. Yes, sir. Now जो कंडीशन थी, check this voltage, is it greater than VG or less than VG? सर जी कितना? ग्रेटर देन VG, ग्रेटर देन VG। It is greater than VG. V is 12 volt is greater than VG, which is 10 volts. Then diode would यस be, सर। diode के क्या शॉर्ट सर्किट। ऑन स्टेट में होगा, शॉर्ट सर्किट यस नहीं सर। होगा, ऑन स्टेट में होगा। शॉर्ट हो जाएगा ना? शॉर्ट नहीं होगा बेटा, शॉर्ट नहीं होगा, यस सर, ऑन होगा। ऑन होगा, ठीक है। अगर ऑन होगा तो फिर हम ऑन डायोड को, ऑन जीनर को किस चीज़ से, उसके कौन से इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करेंगे? बैटरी लगा देंगे 10 वोल्ट बैटरी की, लगा दें। किस वैल्यू की? 10 वोल्ट। जिस वैल्यू का जीनर है, वेरी गुड। बेशक यहाँ 12 वोल्ट आए थे ओपन सर्किट के ऊपर, लेकिन जीनर 12 वोल्ट पे नहीं जा सकता। अगर ये यहाँ जीनर लगा होगा तो यहाँ पे वोल्टेज 12 पे नहीं जा सकते, क्योंकि जब जीनर ऑन होता है तो उसकी वोल्टेज
उस वैल्यू से नहीं बढ़ सकती, ठीक है। तो ये अपनी वोल्टेज Yes. 10 वोल्ट से ऊपर नहीं जाने देगा। हटाएंगे तो कितने वोल्टेज आएंगे? 12। लगाएंगे तो कितने आएंगे? 10, ठीक है। जीनर अगर यहाँ से हटा होगा तो यहाँ वोल्टेज 12 वोल्ट आ रहे होंगे, लेकिन जो ही यहाँ जीनर प्लग इन करेंगे तो वैल्यू कितने पे चली जाएगी? 10 वोल्ट पे जाके रुक जाएगी, ठीक है। तो स्टेप 2 में जो इक्विवेलेंट सर्किट है इसका वो हमने रिप्लेस कर दिया। अब आपने फाइंड करनी है वोल्टेज, पहले कौन सी? VL। तो बताएं VL कितनी होगी? मैंने छुपा दिया, बुक का आंसर दिया ऊपर VL की वैल्यू लिखी मैंने ऊपर। आप बताओ VL कितनी होगी इस सर्किट को देख के बताओ। टेन वोल्ट सर। यार अब्बासी साहब लोग 10 वोल्ट होगी ना, बैटरी लगी हुई है ना 10 वोल्ट की, उसी के पैरेलल में देख रहा हूँ VL। तो ये तो ऑब्वियस है, कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं। वही जो 10 वोल्ट की बैटरी है वो लोड के अक्रॉस पड़ी हुई है, तो वो आपको VL उस वही बैटरी वोल्टेज ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने वोल्ट आ जाएंगे? VL 10 वोल्ट, ठीक है। VL कितना हो गया? 10 वोल्ट। VL इज VG। व्हाट वुड बी VR हियर? प्लस माइनस 16 माइनस 10, 6 वोल्ट, इजी। व्हाट वुड बी IL? लोड करंट कितना होगा यहाँ पे इस रजिस्टर में? इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना? 10 डिवाइडेड बाय 3K VL डिवाइडेड बाय RL, 10 डिवाइडेड बाय 3K, ठीक हो गया। व्हाट वुड बी IR? इस रजिस्टर में करंट जो वोल्टेज अभी फाइंड की VR डिवाइडेड बाय R। VR कितने थे? 6 बाय 1, 6 मिली एम्पेयर। व्हाट वुड बी IG? तो यहाँ पे KCL लिख लें, यहाँ से करंट आ रहा है 6, यहाँ जा रहा है 3.3, 6 माइनस 3.3 वोल्ट करंट इन द जीनर 2.67। तो आपके पास ये तीनों चीज़ें आ गई हैं, VL भी आ गए, VR भी, IG भी। व्हाट वुड बी PG? 10 वोल्ट का जीनर है और करंट उसमें Yes. से अभी आपने फाइंड किया IG 2.67, दोनों को मल्टीप्लाई करें। जीनर किस वैल्यू की पावर कितनी कितनी डेसिपेट करेगा? 26.7 मिली वाट। अच्छा 26.7 जहन में रखिएगा। और जो यहाँ एग्जांपल जो दी थी उसमें जीनर की मैक्सिमम पावर उसने स्पेसिफाई की हुई है 30 मिली वाट। तो अभी जितनी कितनी पावर डेसिपेट हो रही है इस सर्किट में? 26.7 मिली वाट। मैक्सिमम Yes, कितनी sir. डेसिपेट कर सकता है ये? 30 मिली वाट। अभी उससे कम है तो जीनर वुड वर्क प्रॉपरली एंड सेफली। Yes. जीनर हीट अप नहीं होगा क्योंकि अभी उसकी पावर डेसिपेशन मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंची। अगर ये पावर इसमें से मैं करंट और बढ़ा दूं किसी तरह से वजह से बढ़ जाए और पावर ऊपर चले जाए 30 से, तो ये हीट अप हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है देयर वुड ऑलवेज बी अपर लिमिट टू दिस करंट, जीनर करंट। इससे मैं मजीद बढ़ा नहीं सकता करंट को, एक सर्टन वैल्यू जिससे ये पावर डिटरमिन हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जीनर का एक मैक्सिमम करंट है जिससे मैं ऊपर जाऊंगा तो जीनर हीट अप हो जाएगा। तो जीनर एक मिनिमम करंट 0 से एक मैक्सिमम करंट के दरमियान तक यू कैन यूज इट टू एज अ रेगुलेटर, ठीक हो गया। ओके Yes, sir. अगर आपको ये एग्जांपल क्लियर है और ये जो केस है फिक्स वाला ये क्लियर है, तो अब हम आगे चलते हैं वेरिएबल केस। 2 मिनट की ब्रेक कर लें। कौन कौन आया हुआ जी? आयशा हैं, हबीबुल्ला हैं, असमान, जावेद और 3 2 5 इधर हैं और 3 इधर हैं।
8 लोग हैं, ठीक है। नहीं ना, फिर यार डिस्टर्बेंस हो जाती, बाद में करेंगे। Let me start. ये जो केस है, इस केस में इनपुट हमारी फिक्स है और लोड हमने वेरी करना है और देखना है कि हमारी आउटपुट मेंटेन रहती है या नहीं रहती, और लोड की किस रेंज के ऊपर आउटपुट मेंटेन रहेगी। कि लोड की मिनिमम वैल्यू क्या है जिस वैल्यू तक मुझे कांस्टेंट वोल्टेज मिलते रहेंगे, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है लोड रेजिस्टेंस की, मैं बढ़ाता जाऊँ तो उस वैल्यू तक वोल्टेज मेंटेन है, उससे ऊपर जाऊँ तो फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो, वोल्टेज मेंटेन ना रहे। ठीक है, फॉर गिवन सर्किट, फॉर गिवन इनपुट एंड जीनर। ठीक है, तीन चीज़ें इसमें फिक्स हैं, इनपुट फिक्स है लेकिन साथ कुछ और चीज़ें भी फिक्स्ड है। इनपुट फिक्स है 50 वोल्ट लेट से, जीनर भी फिक्स वैल्यू का लगा हुआ, उसकी जो रेटिंग है वो भी गिवन है, कांस्टेंट रेटिंग है इसकी, मतलब गिवन फिक्स रेटिंग है। और ये जो रेजिस्टेंस आर सीरीज में कनेक्टेड है ये भी फिक्स है। ओनली थिंग दैट वी आर वेरिंग इज दिस लोड रेजिस्टेंस, और हम देखना चाह रहे हैं कि इस लोड को मैं चेंज करूं तो ये रेगुलेटर, ये जो सर्किट है ये मुझे कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। इट शुड provide me the constant voltage if it is a regulator. It is assumed to provide the constant value. लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि लोड को वेरी करते हुए जब मैं उसकी लोड की वैल्यू को डिक्रीज़ करूं, कब तक मैं, किस वैल्यू तक मैं वोल्टेज मेंटेन रख पाऊंगा, और इंक्रीज़ करते हुए भी किस वैल्यू तक मैं मेंटेन रख पाऊंगा, वो रेंज मुझे फाइंड करनी है। ठीक है जी, स्टूडेंट्स आर यू देयर? Yes, sir.
यस सर। ठीक है, गुड। So for this given circuit, में सर्किट यहाँ पे चलें, उसी सर्किट को ध्यान में रखें जिसमें कि ये टोपोलॉजी आपको, इस तरह की टोपोलॉजी आपको थी, ये वाली टोपोलॉजी यहाँ पे जीनर है, ठीक है। इसको फिक्स कर अज्यूम करें और लोड को वेरिएबल। तो मुझे बताएं कि फॉर अ गिवन इनपुट what would be the minimum resistance value up till which this regulator circuit will give me the constant regulated output? ये क्वेश्चन समझ आया या रिपीट करो? सर के लोड की मिनिमम वैल्यू बतानी है जिसके ऊपर वो जो है वो मेंटेन रखेगा वोल्टेज। एग्जैक्टली, बिल्कुल सादे अल्फाज में। जी सर। बात सर इस सर्किट के लिए जो सर्किट अभी बना हुआ है सर 5 वोल्ट। नहीं, इसको ना जेनेरिक समझें। ये सर्किट मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये सर्किट है ऊपर वाला, ये वाला सर्किट। सर VZ होगी। एज्यूम करेंगे इनपुट कांस्टेंट है और ये रेजिस्टेंस भी फिक्स है, जीनर की वैल्यू भी फिक्स है। तो VZ लोड होगी। की मिनिमम वैल्यू बतानी है। लोड की मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड होगी ताकि मैं आउटपुट के ऊपर कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन कर सकूं? और क्या वैल्यू होगी वोल्टेज, रेगुलेटेड वोल्टेज की इस वक्त इस सर्किट? VZ होगी सर। VZ, तो VZ यहाँ जेनेरिक रखा है मैंने। अगर ये VZ 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट पे मेंटेन रखेगा, 5 है तो 5 पे मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो VZ वुड बी द वैल्यू ऑफ द आउटपुट जिस पे ये रेगुलेटर मेंटेन रखेगा। तो इस लोड की मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड होगी? सर इसकी मिनिमम वैल्यू हम अगर इसको करते हैं इसके ऊपर वो जो है अपना हिंट मैं आपको दे देता हूँ। हिंट ये है कि आप स्टेप 1 जो था ना सर्किट का, जी उसको अप्लाई करें। स्टेप 1 उसमें आप कहेंगे अगर मैं यहाँ पे मिनिमम रेजिस्टेंस लगा दूँ, इस मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू के ऊपर यहाँ पे मुझे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? एटलीस्ट VZ मिलना चाहिए यस यस सर। सर। कम अज कम। इससे ज़्यादा अगर आ जाए तो जीनर ऑन होगा, इससे कम होंगे तो जीनर ऑफ हो जाएगा। जी सर। तो यहाँ वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए मुझे एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे जीनर के ऊपर वोल्टेज VZ चाहिए। जी। तो इस वैल्यू को मैं फाइंड करना चाहूँगा, तो पहले मैं जीनर को यहाँ से हटा दूँगा, ओपन सर्किट कर दूँगा जैसे यहाँ पे। इस वैल्यू को मैं अज्यूम करूँगा कि ये मिनिमम रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर मुझे एटलीस्ट यहाँ पे कितना वोल्टेज चाहिए? VZ चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ना बन जाएगी आपके पास ये वाली VL इज इक्वल टू RL V इन डिवाइड बाय RL प्लस R, जो कि ओपन सर्किट वोल्टेज है, ठीक है। और इस RL की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा? RL मिनिमम, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान में रखिएगा और मैं बोर्ड पे आता हूँ। ये रेजिस्टेंस R है, ये है V इन, दिस इज RL, दिस इज VL, and this is open, this is V, and V is equal to, ये बोर्ड इधर नजर आएगा, ये बोर्ड नजर आएगा और सर और V is equal to VL is equal to RL into V in divided by R plus, प्लस ठीक है। इस RL की जगह मैं क्या डाल दूं? मिनिमम, इसकी जगह पे मिनिमम। ये वो मिनिमम रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर मेरे VL कितने होने चाहिए? VZ के इक्वल होने चाहिए, ठीक है।
VL should be equal to VZ, ठीक है, यस that सर। is equal to RL minimum into V in divided by R plus RL minimum, ठीक है। यहाँ से मैं फाइंड क्या करना चाह रहा हूँ, RL minimum, मिनी तो मैं करूँगा VZ into R plus RL minimum is equal to RL minimum into V in, ठीक है। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, R प्लस VZ RL minimum is equal to RL minimum into V in, ठीक है। इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को आप इस तरफ ले आए या इसको उधर ले जाएं, तो यह आ जाएगा VZ into R would be equal to RL minimum into V in minus VZ into RL minimum, जस्ट इसको ना उस तरफ ले गए, ठीक है। सर फिर इस तरह हम इसके जरिए वीजी भी फाइंड कर सकते हैं ना? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपका माइक म्यूट है। इस टाइम हुआ जी, अभी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है, ये सारी डेरिवेशन आपने देख ली है? जी सर देख लिए। चलो ठीक होगा। तो ये जो एंड वाली इक्वेशन है, that would be determined to find out the minimum resistance value for a given Zener resistance and input, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन के बाद मैंने इक्वेशन बनाई है, दिस इज द लास्ट इक्वेशन। यस सर। तो अगर मेरे पास आर एल मिनिमम आ गया तो आर एल मैक्सिमम वुड बी दी नेक्स्ट स्टेप, लेकिन उससे पहले मैं आई एल मैक्सिमम भी फाइंड कर सकता हूँ। आई एल मैक्सिमम क्या होगा, लोड करंट में से मैक्सिमम करंट उस वक्त होगा जब लोड रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, ठीक है। यस सर। तो लोड करंट हम निकाल सकते हैं वी एल डिवाइड बाई आर एल, और आर एल जब मिनिमम होगा तो लोड में से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, सिंपल ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद मैं इस इक्वेशन से वी आर फाइंड कर सकता हूँ, ये वही पुरानी इक्वेशन है, ठीक है। and this and IR remains fixed at this value, ठीक है, which is जी VR divided by R। ये इसने क्या क्यों कहा है IR remain fixed, ये क्यों कहा है इसने? क्योंकि सर वो जो रजिस्टर है वो उधर लगा हुआ है सीरीज में। नहीं, इस वजह से नहीं, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी वोल्टेज चेंज नहीं होगी जब तक कि आपका रेगुलेटर वोल्टेज और रेगुलेटेड वोल्टेज देता रहेगा। जब तक जीनर ऑन रहेगा तो ये वोल्टेज मेंटेन रखेगा। ये वोल्टेज इसने मेंटेन कर दिया है, इनपुट आपने कांस्टेंट रखी हुई है, इसके खिलाफ जो वोल्टेज आएगी वो इन दोनों का तो डिफरेंस है, जो कि ये वोल्टेज भी कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। इसलिए जो इसमें से करंट है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। इस वजह से वो कह रहा है कि जो आपका करंट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एट दिस वैल्यू, ठीक है।
and we know Zener current would be the IR minus IL. From this equation, if I ask you when this Zener current would be maximum, ये Zener करंट जो हमने इस इक्वेशन पे ज़रा गौर से देखें, आई जी इज आई आर माइनस आई एल। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ बोर्ड पे। आई जी इज इक्वल टू आई आर माइनस आई एल। ठीक है, ये करंट ना फिक्स है। ठीक है, as far as regulator is concerned, and regulator is providing the constant output, Zener is on throughout that case, throughout that condition, this current would remain fixed. रेजिस्टेंस चेंज करूंगा तो क्या चीज चेंज होगी? IL। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो ये करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अगर मैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डिक्रीज करूंगा तो करंट क्या करेगा? इंक्रीज। RL। ठीक है, या ऐसा कर लें, अगर मैं RL को इंक्रीज करता हूं तो ये करंट क्या करेगा? डिक्रीज। और RL को डिक्रीज करता हूं तो ये करंट क्या करेगा? मैम ने ग्रुप में मैसेज किया है कि ज्वाइन करें। मैम ने मेरे ख्याल में नई मीटिंग क्रिएट की है। आपको समझ आया कुछ? आप हमें कुछ कह रही हैं क्लास में, या आप किसी और से बात कर रही हैं? सर मेरे साथ मेरी सीनियर है, उनकी आवाज से सॉरी। सॉरी, ठीक है, आप ना माइक ऑफ रखें प्लीज थोड़ी देर। ठीक है, तो दिस करंट वुड बी मैटर ऑफ द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, IL किसके इक्वल है? VL डिवाइड बाय RL। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ये करंट क्या करेगा? डिक्रीज। ठीक है, अगर ये करंट डिक्रीज कर रहा है तो व्हाट अबाउट Zener करंट? अगर IL डिक्रीज हो, ये फिक्स हो, तो Zener करंट क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? ये करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये करंट डिक्रीज कब होता है? जब मैं रेजिस्टेंस वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ। जो मैं रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा, ये करंट डिक्रीज करता जाएगा। कितना मैं इसको मैक्सिमम लेके जा सकता हूँ? RL की वैल्यू को मैक्सिमम कितना लेके जा सकता हूँ, और ये कितना मिनिमम जाएगा? ठीक है, ये मिनिमम कितना होगा कि ये जो करंट है ये IG मैक्स से इंक्रीज ना करे। ये बढ़ते बढ़ते ना इसकी वैल्यू मैक्सिमम Zener करंट पे चली जाएगी, और उसके बाद अगर इससे मजीद बढ़ी तो Zener क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सेट द अपर लिमिट टू दिस रेजिस्टेंस which cause the minimum load current and corresponding maximum Zener current। ये दोनों तीनों चीजें आपस में इस तरह से लिंक्ड है। ठीक है, किस तरह से लिंक्ड है? एक को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, उसका इफेक्ट ये है कि दूसरी कम हो रही है, और उसका इफेक्ट ये है कि तीसरी बढ़ रही है। ये बढ़ाने से ये भी बढ़ रही है। तो इसको कितना मैं बढ़ाता जाऊँ कि ये इस लिमिट तक पहुँच जाए, Zener की मैक्सिमम करंट लिमिट तक। तो दैट वुड डिटरमिन द मैक्सिमम लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, at which this current IL becomes minimum। ठीक है, तो मिनिमम करंट लोड करंट वुड सेट एन अपर लिमिट टू दिस। तो इसका मतलब है कि मिनिमम लोड करंट इस इक्वेशन से मुझे फाइंड करना हो तो फॉर अ Zener मैक्सिमम Zener करंट आई कैन फाइंड आउट IL मिनिमम। ये नजर आएगा आप लोगों को? यहाँ पर लिख यस देते हैं। सर, आ रहा है। IL मिनिमम फाइंड करना हो तो क्या इक्वेशन बनेगी? IG मैक्स IR
माइनस आई जी मैक्स। ये वो इक्वेशन है जो कि मुझे बताएगी फॉर अ गिवन फिक्स वैल्यू ऑफ आई आर and the rating of the Zener diode, I can use this information to find out the minimum value of the load current that will give me the maximum load resistance. तो मैंने maximum load resistance कैसे find करनी है RL max by using this IL min. I hope you got the point. Yes, So this sir. is how I can find out minimum load resistance. This is how I find out the maximum load resistance. And then I can tell this is the range of the resistance between which this regulator will maintain the output at a constant value. इससे कम पे बात नहीं बनेगी, इससे ज़्यादा पे भी बात नहीं बनेगी. इससे कम क्या होगा, Zener रेगुलेशन से बाहर आ जाएगा. इससे ज़्यादा पे क्या होगा, Zener मैक्सिमम करंट लिमिट को हिट कर जाएगा और इसके बाद धुआं देना जलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इंटरेस्टिंग है. Zener As a voltage regulator. तो तुम्हें नहीं समझ आई. ये एग्जांपल कर लोगे खुद. ये सारी ऊपर वाली इक्वेशन जो डिराइव्ड है ना, उन्हीं से की हुई है. RL मिनिमम फाइंड किया इस इक्वेशन से जो भी आपको मैंने दिखाई है. इसमें R की वैल्यू 1 किलो उसने दी हुई है. Zener 10 वोल्ट का है. इनपुट कितनी है, 50 वोल्ट. 10 वोल्ट यहाँ डालें 50 और ये 10 आ जाएगा. 250 आ गई. उसके बाद VR फाइंड कर लिया, IR फाइंड कर लिया, इसकी ज़रूरत नहीं. IL मिनिमम, ये इक्वेशन चेक करो, दिस वन. इस इक्वेशन को देखो बोर्ड के ऊपर मैंने कहाँ लिखी थी, ये वाली इक्वेशन. IL मिनिमम इज इक्वल टू IR माइनस IG मैक्स. IR माइनस IG मैक्स. IR कितना निकाला ऊपर आपने, 40. IG मैक्स कितना गिवन है एग्जांपल में, 32. 40 minus 32, 8 milliampere would be the minimum current. Yes, just plug sir. this value, you will get the maximum value of the load. Minimum 250, maximum 1.2, 250 1.2. मिनिमम लोड कितना, मिनिमम लोड करंट कितना, 8 मिलीएम्पेयर. मैक्सिमम लोड करंट कितना आया था, मैक्सिमम लोड करंट कितना आया था, नहीं निकाला, निकाल लो. कैसे निकलेगा, 10 डिवाइडेड बाय 250 ओम कर लो, आंसर यही आएगा 40 मिलीएम्पेयर. देख लेना. ठीक है, ओके जी. अब जो है ना मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ. अगर किसी का क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है. अदरवाइज हमारे पास अभी जो है वो एट द एंड ऑफ द क्लास वी हैव आयशा जुबैर, मोहम्मद असनैन जावेद, इब्ने कदीर अब्बासी, अंजिला, असीब, बुरहान और एहसन. These are the students who have attended this class throughout the time. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो then I am going to stop the recording. Okay, sir.